दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जैसे जैसे ईरान की तरफ से हमले की बड़ी बड़ी धमकियां आ रही हैं और मीडिया में ईरान के हमले की तैयारी को देखा जा रहा है, उसी तरह से धीरे 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 इजराइल के भीतर के हालात बिल्कुल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि गाजा से इजराइल को अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। यानी गाजा में जमीनी ऑपरेशन जो कर रहे थे, ग्राउंड ऑपरेशन में जो सैनिक मौजूद थे, उस पूरे ऑपरेशन को विड्रॉ कर दिया गया है। तमाम सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है, बस एक ब्रिगेड को वहां छोड़ दिया जा रहा है। उसके अलावा सारे सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और बुलाना शुरू कर दिया गया है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि बीते 6 महीने से जो जंग चल रही थी, 7 अक्टूबर के बाद से 6 महीने इसके पूरे हो गए थे और 33,000 से ज़्यादा फलस्तीनी गाजा के भीतर मारे गए इजरायली हवाई हमले में। लेकिन अब जाकर के हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल अब पूरी तरीके से हमास के आगे, चाहे मजबूरी में, चाहे किसी और वजह से, चाहे इजराइल को ईरान से डर लग रहा हो, चाहे ईरान के डर से, सैनिकों को वापस बुला रहा है, अपने ग्राउंड ऑपरेशन को जो है विड्रॉ कर रहा है। और इस बात की जानकारी कोई और नहीं दे रहा है बल्कि इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात की पुष्टि कर रही है कि हाँ, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और वो विड्रॉ कर रहा है। और वहाँ सिर्फ एक ही ब्रिगेड रहेगी और उसमें कोई ख़ास दम नहीं होगा। बस एक इज्जत बचाने के लिए इजराइल ने अपना एक ब्रिगेड वहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके हमास के साथ सीज फायर समझौते पर बातचीत हो जाए। भले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रस्ताव पास कर दिया गया, अमेरिका ने भी उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब से उसने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के कौंसलेट पर उसने अटैक किया और उसमें ईरान के IRGC के कई कमांडर मारे गए, कई अधिकारी मारे गए, उसके बाद से ही ईरान बिल्कुल छटपटाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। उसके तरफ से लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि हम हमला तो करेंगे, अपने तरीके से हम बदला भी लेंगे, और इजराइल को वो दोषी ठहरा रहा है। इजराइल इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और ना ही इनकार कर रहा है कि उसने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। लेकिन ईरान की तरफ से सीधे तौर पर इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब जल्द से जल्द बातचीत करके समझौते के आधार पर पूरे जंग को ख़त्म करने के लिए इजराइल छटपटाया हुआ है, कोशिश कर रहा है। और खबर यह आई है कि मिस्र में जा कर के इजराइल और हमास के लीडर्स बैठ कर के बातचीत करेंगे सीज फायर के लिए, और इसके लिए बाकायदा इजराइल में एक टीम भी बना ली गई है इजराइलियों की, और उसे हरी झंडी भी दे दी गई है कि आप जाइए और समझौता करा के आइए, बंधकों को छुड़वाइए, युद्ध विराम पे बातचीत हो जाए, पहल हो जाए। अब आप इसे इजराइल की कमज़ोरी माने, चाहे दूरदर्शिता माने, या फिर बहुत बड़ी चालाकी ताकि वो अपना नुकसान करने से बच जाए। अब ये सोचने समझने से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे इजराइल चालाकी के साथ इस जंग से पीछे हट रहा है। एक तरफ अपने सैनिकों को गाजा से बुला रहा है वापस, वहीं दूसरी तरफ मिस्र में जा कर के, काहिरा में बैठ कर के हमास के लीडरों के साथ वो इस जंग को ख़त्म करने पर बातचीत करेगा, अपने बंधकों को छुड़ाने पर गौर करेगा। इसके साथ ही ब्रिटेन की तरफ से भी इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि हम सहायता तो भले ही कर देंगे इजराइल की, लेकिन वो सहायता बिना शर्त नहीं होगी। मतलब सहायता हम करेंगे लेकिन शर्तों के साथ सहायता करेंगे, क्योंकि इजराइल को जितनी मदद दी जा रही है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और आम लोगों को मार रहा है, नरसंहार कर रहा है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और ऐसा तब हुआ है जब ब्रिटेन के जो संस्था है उसने खाना पहुंचाने का काम किया गाजा के भीतर परेशान हाल लोगों को, तब इजराइल ने उनको मार दिया। इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक थे और ब्रिटिश नागरिक समेत टोटल 7 लोग मारे गए हैं जो बाकायदा खाना बांटने के काम में लगे हुए थे। इसके बाद से ही ब्रिटेन में इस चीज़ का भारी विरोध हो रहा है कि इजराइल की तुम मदद भी कर रहे हो और इजराइल तुम्हारे ही नागरिकों को मार भी रहा है। इसीलिए ब्रिटेन को अब ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि मदद बिना शर्त नहीं होगी। मदद जो है
वो शर्तों के साथ होगी, शर्तों की छूट नहीं दी जाएगी। और इजराइल अगर मानेगा तो ठीक है, वरना इजराइल अपना रास्ता नाप ले। इसका कहने का मतलब यही हो गया। इसके साथ ही हौतीज ने भी बताया है ऐलान करके कि बीते 72 घंटे के दौरान उसने इजरायली जहाज़ों पर भी हमला किया है, ब्रिटिश जहाज़ों पर भी हमला किया है और अमेरिका के कई युद्धपोतों पर भी उसने हमला किया है लाल सागर के भीतर। और इस बात की जानकारी बाकायदा इजरायली मीडिया की तरफ से भी दी गई है कि हाँ, इस बात की को एक्सेप्ट किया गया है हूतीस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी की तरफ से कि उन लोगों ने 72 घंटे के भीतर ब्रिटिश, इजरायली और अमेरिकन जहाज़ों पर उन लोगों ने हमला किया। अमेरिका के तो वारशिप पर बाकायदा हमला किया है। हालांकि अमेरिका ने अपने ऊपर हुए हमले को एक्सेप्ट नहीं किया। आप जानते हैं, बड़ा देश है, सुपर पावर देश है, उसके नाक कटने का भी डर होता है कि कैसे उसके युद्धपोतों पर हमला कर दिया गया। हालांकि यूके की तरफ से इस बात को कहा गया है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि हाँ, उनके ऊपर हमला हुआ है, रात भर हमला हुआ है यमन की तरफ से, और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वहीं IDF ने भी यह दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान के अंदर घुस करके हिजबुल्लाह के इलाकों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री अड्डे हैं उस पर हमला किया है, क्योंकि इन लोगों ने भी, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी गोलान हाइट्स और इजरायली इलाकों पर हमला किया गया। हालांकि इजराइल अभी भी लेबनान का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि लेबनान जब वार कर रहा है और ऐसे ऐसे मिसाइल और ऐसे हथियारों से इजरायली इलाकों पर हमला कर रहा है कि इजराइल के छक्के छूट जा रहे हैं। हाल के ही कुछ दिनों में ये बात सामने आई थी कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट्स और मिसाइल छोड़ना शुरू किया तो इजराइल का एक इलाका जिसको किरियत शमोना कहते हैं, वो किरियत शमोना बुरी तरह से तबाह हो गया। बिल्डिंग के बिल्कुल जो है तबाह हो गए। इलाके के पूरे लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा और ये बात इजराइल के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि उससे अपना इलाका खाली करके पीछे हटना पड़ रहा है। हालांकि इलाका तो इजराइल का कभी था और ना कभी है ना कभी रहेगा। पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा क्षेत्र ही फ़लस्तीन है, जिस पर बाकायदा पश्चिमी देशों के साथ मिल करके इन लोगों ने एक इजराइल नाम का एक देश बैठा दिया है, जो पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन के लिए एक मिलिट्री बेस से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। और अपने इस इतने बड़े मिलिट्री बेस जिसका नाम इजराइल है, उसको किसी भी हाल में पश्चिमी देश खोना नहीं चाहते। हर तरह से उसको पाल पोस कर छोटे बच्चे की तरह दुलार करके उसको प्यार करके हथियार बांटते हैं, ताकि वो जगह सलामत रहे और इनके आने जाने के लिए एक हवाई अड्डा, हवाई पट्टी इनके लिए बनी रहे। इनके जहाज़ों को उतरने के लिए वहाँ एयरबेस मौजूद रहे, जिसको नाम है इजराइल। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।